लेकिन एक बात सुनिए जुनेद साहब, आज आप धड़कन मियाँ की नहीं सुनेंगे, आज सारी आहो बका मेरी ही सुनेंगे और हमसे ही गुफ्तो शनीद करेंगे आप। हम चले जाएं? तो नो डाउट चले जाए, मैं जो कह रहा हूँ आज आप हमारी सुनेंगे, हमें पीछे धकेला जा रहा है। मामला क्या है, क्या हो गया है? जुनेद मियाँ खामखा हम पे उधार खाए बैठे हैं। उधार नहीं खाए बैठे, जीने मरने के वादे इकट्ठे किए थे। अरे मियाँ जब टाइम आएगा मरने का तो इंशाल्लाह हम अपने गांव गए होंगे। तो जीना तो इकट्ठा सीख लो। भाई हुआ यूं है जुनेद मियाँ कि कॉलेज के मुशायरे के लिए दावतनामा मौसूल हुआ। अब वो जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या वहाँ पे जो मुशायरे की इंतजामिया है, उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ मज़ाहिया शायर चाहिए। अब जख्मी मियाँ और रुई मियाँ ठहरे संजीदा शायरी करने वाले शायर। संजीदा कलाम में मिजाज ही होता है। चलो यार चलो, शायरी मज़ाहिया नहीं, हमारे चेहरे तो मज़ाहिया है। भाई अब जो मुशायरे की इंतजामिया है, अगर उन्होंने इनके नामों को कबूल नहीं किया तो इसमें हमारा क्या अमल दखल है, हमारा क्या कसूर है? भाई बताइए तो सही। भाई उन्होंने कहा है कि आप शमीम मियाँ को लेके तो मुशायरे पे पहुंच जाइए। तो तमन्निया को भी नहीं बुलाया? नहीं है तो तमन्निया मियाँ मज़ाहिया शायर, मगर इनके मुस्तरद होने की एक और वजह है। क्यों? जिस कॉलेज में पहुंचना है वहां पे कुछ सफर रास्ते में कश्ती में भी करना पड़ेगा और कश्तियां वहां पे छोटी चलती हैं। अच्छा। इसलिए उन्होंने तमन्निया मियाँ को चूंकि सोशल मीडिया पे देख रखा है, इसलिए वो कहने लगे कि कश्ती इनके वजन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। वैसे भी कश्ती में बहरी जहाज तो नहीं सवार हो सकता खुद। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों को भी ले डूबेंगे, इसलिए इन्हें भी छोड़ आइए। अब मैं और शमीम मियाँ जा रहे हैं और ये हमारे दोस्त जो हैं ये चीखो पुकार कर रहे हैं। है मेरी तबाही में धड़कन की भी साजिश, वरना यूं उजड़ जाने का मौसम तो नहीं था। एक बार मुझे देख के यूं फेर ली नजरें, इंसान था अखबार का कालम तो नहीं था। वाह जी वाह, वाह अब जी वाह। देखिए इस तरह के अगर शेर नहीं आजकल के बच्चे सुनते तो इसमें हमारा क्या कसूर है? भाई हम पे तनकीद के लिए ही 2 शेर मज़ाहिया लिख लेते। अरे हम 2 हरफ फेंकते हैं मज़ाहिया शायरी में, और हम तो मज़ाहिया शायरी को अदब की सिंफ ही नहीं समझते। नहीं, सिर्फ तो है, ऐसा जुल्म तो न करे ना, लोग सुनते हैं। यही हट दर्मी ले डूबी इन लोगों को। देखिए जरा मज़ाहिया शायरों ने तो डीएचए में कोठियां डाल ली। हाय हाय क्या जमाना आ गया है। मैं सोच रहा हूँ संजीदा शायरी सुनने वाले लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई कोई संजीदा शायरी सुनाने वाली हो तो सही, इस काबिल हो तो सही। जुनेद मियाँ जी। मसूफ नवाही इलाकों में जाकर कहते हैं मैं इलामा इकबाल साहब का भांजा हूं। देखिए बात तो ये है कि शायरी संजीदा हो या मज़ाहिया, भाई बीच में चाशनी तो होनी चाहिए, बयान की होनी चाहिए। संजीदा बायार तो शायरी हो। क्या? लोग क्यों नहीं सुनते? संजीदा भी सुनते हैं और मज़ाहिया भी सुनते हैं। चाशनी ना हो तो जलेबी रह जाती है फीकी। चाशनी न हो तो जलेबी रह जाती है फीकी। बंदा इससे पूछे तुमने शायरी कहाँ से सीखी? देखिए ना शायरी तो वो है जो मुंह से दांत खींच ले। देखिए क्या लगा शेर पे, एक जलेबी लगी। हाँ, और थोड़ा सा शीरा। शीरा छोड़िए जी, सिर्फ जलेबी लगी। जुनेद मियाँ चंद टूटे फूटे अल्फाज आपकी समात की नजर किए दे रहा हूँ। जी जी इरशाद। आहा क्या लिखा मैंने? पहले 25 बात खुद ना दे, पहले सुना दे और ये फरीजा हम पे छोड़ दे। 25 होते हैं 50 दोस्तों, 25 होते हैं 50 दोस्तों। बाहर ना निकलना हो जाएगा सत्यानाश दोस्तों। मेरे तन पे है 50 टन मांस दोस्तों। देखा आपने? ये कुछ ज्यादा ही टूटे फूटे अल्फाज है। भाई अक्सर तो लोग ये कह देते हैं कि जनाब क्या बकवास कर रहे हैं। इस तरह की शायरी में हम तो साथ रिस्क नहीं ले सकते। अब इनकी शायरी से ही आप समझ गए होंगे कि वाकई कश्ती सच्ची है।